जिन लोगों ने दावे किए थे गुलाम हैदर को कभी वीजा नहीं मिल पाएगा, उन लोगों के मुंह पे मोबिन मलिक सर ने मार दिया जोरदार का चमाट। अब कुछ लोगों ने दावे किए थे कि भाई अगर गुलाम हैदर भारत आ गया तो हम अपनी डिग्रियां फेंक देंगे, कूड़े के ढेर में डाल देंगे, अपने इस्तीफा दे देंगे, वो लोग हो जाएं रेडी। क्योंकि मोबिन मलिक सर ने एक जोरदार चमाटा उन विरोधियों के मुंह पे मार दिया जो सीमा हैदर के सपोर्ट में थे, मोबिन मलिक सर के विरोध में थे। बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और वो लोग जो बिल्कुल टूट चुके, जो कमेंट करते भी भाई अब कुछ नहीं होगा, सीमा हर तरीके का गंद मचा रही, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब इसमें हो चुका है जोरदार काम। क्योंकि सबसे पहले बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारी बिग अपडेट है, वो सुपर पावर बिग अपडेट है और आपके खुश होने का समय है। इसीलिए आप लोगों, मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबी लाइव हो जाती है, लोग जुड़ते हैं तो एक एक करके टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मोबिन मलिक सर ने गजब जबरदस्त काम कर दिया सीमा हैदर केस में। गुलाम हैदर के वीजे को लेके उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी डाल दी है और उस अर्जी शायद कल तो मोबिन सर बिजी थे, आज या कल में मोबिन मलिक सर उसको हाई कमीशन इस्लामाबाद में उस को डाल देंगे। उसके बाद गुलाम हैदर को 10 मिनट के अंदर वीजा मिल जाएगा, ये 99% चांसेस है और जल्द ही गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा और गुलाम हैदर आएगा भारत। और उससे पहले शायद गुलाम हैदर के भारत आने से पहले सीमा हैदर जाए जेल, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने दूसरी जो जबरदस्त अपडेट मेरी है वो है कि गुलाम हैदर के बच्चों को लेके, गुलाम हैदर के बच्चों से बात क्यों नहीं कराया जा रहा है, ये सवाल मुझे बहुत आता था गुलाम हैदर के बच्चों के लिए। क्योंकि ये लड़ाई केवल गुलाम हैदर के बच्चों की ही नहीं है, गुलाम हैदर के बच्चों की है और कोई इस पे टॉपिक नहीं आता। गुलाम हैदर के बच्चों की अभी तक बात नहीं कराई गई। इस बात को लेके मोबिन मलिक सर ने लाइव क्लियर किया है कि गुलाम हैदर के बच्चों के ऑर्डर उन्होंने करा दिए हैं और उन्होंने ऐसे ऑर्डर करा रहे कि फरवरी माह तक बच्चे भारत सरकार की कस्टडी में चले जाएंगे। अगर गुलाम हैदर किसी कारणवश भारत नहीं आ सकता तो उन बच्चों को भारत सरकार अपनी कस्टडी में ले लेगी, मतलब सीमा हैदर से बच्चे ले लिए जाएंगे। आपने देखा होगा 2-3 दिनों से सीमा हैदर का चेहरा लटका हुआ पूरी तरीके से। अब बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे नहीं आ रही है और बहुत सारे लोगों ने आके गालियां दी है, भाई सीमा हैदर का कुछ नहीं हो सकता तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, क्योंकि आपका अब लात खाने का समय नजदीक आ गया, आपको लात पड़ने वाली बहुत जल्द है। फरवरी तक बच्चे भारत सरकार की कस्टडी में चले जाएंगे, शायद फरवरी तक गुलाम हैदर भी आ जाएगा। अगर मोबिन मलिक सर ने कोर्ट का ऑर्डर कल या आज में करा लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन को भेज देंगे, उसके बाद तुरंत 10 मिनट के बाद वहां से प्रोसेस हो जाएगी और गुलाम हैदर को वीजा मिल जाएगा और गुलाम हैदर भारत आएगा। ये बात मैं किसी की कही सुनी बात नहीं डालती हूँ, ये बात मोबिन मलिक सर ने खुद कही है, तो मैं यहाँ पर इस चीज को रख रही हूँ। और जो लोग कहते हैं आप रोज फेक वीडियो बनाते हैं, झूठ बोलती हैं, तो भाई झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमें कानून का पता है, इस पर क्या काम हुआ है हमें अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए हम चीजों को रखते हैं। और हमें डेली सीमा हैदर केस पे बात करना है, हम नहीं कह सकते सीमा जेल चली गई, सीमा को पकड़ लिया गया, क्योंकि हमें पता है इसमें टाइम लगता है। और सीमा हैदर के मुझे लगता है जो प्रेगनेंसी का फेक ड्रामा कर रही, इसका पता नहीं बेचारी का क्या ही होगा। अब इसकी मुलाकात हैदर से जो होगी वो जेल में ही होगी और हैदर के आने से पहले ही सीमा हैदर को जेल हो जाएगी। और बच्चों के जो डिपोर्टेशन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी आप कुछ दिनों से आप देख रहे हो मोबिन मलिक सर लाइव नहीं आ रहे, कोई भी बात नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर वो कोई भी बात यहाँ पे रखते हैं तो लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो वो आपस में कंट्रोवर्सी हो जाती है लोगों की आपस में। क्योंकि ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया पे लोग फेमस होने के लिए सोचते सबसे पहले न्यूज़ में दूं, मेरा वीडियो वायरल हो, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वो अनाप शनाप उल चीज़ों को दिखाते हैं, उस वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है और सारा का सारा कीचड़ आ जाता है मोबिन मलिक सर के ऊपर। क्योंकि जो व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, यूट्यूबर तरह तरह की बात रखते हैं कि मोबिन मलिक सर ने ये कहा, मोबिन मलिक सर ने वो कहा, तो वो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो लोग यहाँ पे आके कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं। इसीलिए मोबिन मलिक सर ने इन चीज़ों को सोशल मीडिया से दूर रखा। ग्राउंड पर बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है, मैं शुरू से कह रही हूँ। तो लोग कहते हैं भाई आपको बहुत समय हो गया चिल्लाते चिल्लाते, आपकी बात सच नहीं होती है।
हम कब कह रहे हैं? हमें पता है कानून काम करेगा, कानून अपने तरीके से काम करेगा, क्योंकि यह भारत है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस पेंडेंट हैं और ये ऐसा इंटरनेशनल मामला है, इस पर फेक नहीं कर सकते भाई, कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते। बाकी जिसे यकीन नहीं करना मत करिए, क्योंकि हम जबरदस्ती तो आपसे कुछ कबूल नहीं करवा सकते ना। लेकिन ये पक्की 100% सच्ची बात है। मोबिन मलिक सर ने लाइव आके खुद बोला है फियाज रामे सर के चैनल पे कि मेरे जीवन का मकसद तो सीमा हैदर को जेल कराना है, और सीमा हैदर गुलाम हैदर के भारत आने से पहले ही जेल चली जाएगी। और अगर गुलाम हैदर को 100% वीजा मिल जाएगा, अगर किसी भी कारण से 1% में मानती हूँ नहीं भी मिले, तो मोबिन मलिक सर ने बोला कि फरवरी में गुलाम हैदर के बच्चों को भारत सरकार अपनी कस्टडी में ले लेगी, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर कराए हुए हैं। उसके बाद गुलाम हैदर को व्हाट्सएप कॉल या कॉलिंग द्वारा बात कराई जाएगी, हफ्ते में महीने में जो भी होगा कोर्ट के द्वारा उन बच्चों को की बात कराई जाए। अगर सीमा हैदर के घर से बात कराई जाती है तो आप जानते हो ना, उन बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश है। और किसी ने कमेंट किया था अगर बच्चों का गुलाम हैदर से बात करा भी दिया जाए तो बच्चों का ब्रेन वॉश तो ऑलरेडी कर चुकी है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि बच्चों का ब्रेन वॉश तो ये कर चुकी है भाई। अगर बच्चे भारत सरकार की कस्टडी में चले गए तो फिर सरकार अपनी तरीके से अपनी निगरानी में लेगी, फिर भगोड़ी का वजूद खत्म, क्योंकि उन बच्चों की वजह से ही ये भारत पर है। आप लोग कमेंट करते हो ना कि भगोड़ी कब जाएगी, भगोड़ी का कुछ नहीं हो रहा, भगोड़ी नाच रही है। अब भगोड़ी के तकिए का सच भी आप देख रहे हो, लगातार आ रहा है, लोग इसकी धुलाई कर रहे हैं। इसका बहुत सारे चैनल में आपने देखा होगा पेट को पकड़ को खिसकाते हुए वीडियोज आए हैं। कैमरामैन तो बहुत भैया होशियार है हमारे देश के। ये भगोड़ी फेक झूठ या पब्लिक को बेवकूफ गुमराह समझती है ना, तो ये वो ड्रामा जो करती है उसका एक एक चीज को हमारी भारत की पब्लिक पकड़ लेती है, हमारे कैमरामैन पकड़ लेते हैं, हमारे यूट्यूबर पकड़ लेते हैं। इसको पता नहीं हमारे यूट्यूबरों की हर नजर इस पे चीते की तरह, चील की तरह इस पर टिकी हुई है कि कब ये गलती करे, कब हम इसको नंगा करें। ये सोचती है कि मैं सबको उंगलियों पर नचाती रही हूँ अभी तक, तो ये भारत के लोग मेरे लिए है ही क्या? इनको तो मैं आसानी से उल्लू बना सकती हूँ। इसको पता नहीं है भारत के लोग सीधे जरूर हैं लेकिन बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। उनकी नजर चील की तरह, गिद्ध की तरह, गिद्ध जानते हो ना आप, बिल्कुल अपने शिकार पर नजर जमा कर बैठा रहता, वैसे इस भगोड़ी पे 24 घंटे रहती है। मतलब भगोड़ी ने जो हरकतें की है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसने अपने बच्चों को यहाँ पे, जो भारत के बच्चे ही नहीं भाई, उनका फ्यूचर ही नहीं है यहाँ पे, वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उतने दिनों से। हमारा बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाता ना, हम 10 बार किच किच करके उसका दिमाग चाट देते, भाई छुट्टी क्यों करी, उसको छुट्टी नहीं करने देते हैं, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बच्चे तो 2 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गुलाम हैदर जल्दी ही भारत आ रहा है और जल्दी ही बच्चों से मिलेगा, और जल्दी ही भगोड़ी जेल भी जा रही है। जा रही मतलब जा रही है। अब ये मत कहिएगा कि कल ही जेल चली जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका इंतजाम कर दिया गया है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारत का कानून बड़ा अच्छा है। शुरू से कहती थी ना, लोग मुझे फिर गालियां देने लग जाते थे, आप तो अपने भारत के कानून की तारीफें करती। भाई हमारा भारत का कानून बहुत अच्छा है और उसमें वर्क करने वाला चाहिए कि बंदा काम कैसे कर रहा है। आपने देखा ना निर्भया वाले केस को 8 साल लटका दिया गया था, तो लोग ये मान के चल रहे थे कि सीमा हैदर केस को भी 8 साल 10 साल लटका दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, वहां पे बंदा होना चाहिए, वकील होना चाहिए, अपने पॉइंट पे काम करने वाला। यहाँ पे कोई यहाँ पे वो नहीं है वकील कि भाई गंगा जल लेके आ रहे, रेत लेके आ रहे, अपने मुंह वकील के लिए प्रसाद लेके आ रहे। भाई हमारी जय श्री राम बोलो, आपको यहाँ की सरकार पनाह दे देगी। एपी सिंह जैसे बेवकूफ वकील नहीं है यहाँ पे। मोबिन मलिक है जो ग्राउंड पर काम करते हैं, रिटर्न वर्क करते हैं, कानूनी विषय पर काम करते हैं। एपी सिंह के देखिए भाई, ये तो रेत गंगा जल और माला ला के सोचते कि सनातन धर्म को टारगेट करो और सरकार उसको बना दे देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे कोर्ट का डिसीजन होता है, कोर्ट बड़े अच्छे तरीके से अपने फैसले सुनाती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोर्ट के फैसले को ठुकरा दे। भारत सरकार भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। अब मोबिन मलिक सर ने गुलाम हैदर के लिए जो एप्लीकेशन डाली है कोर्ट में कि भाई गुलाम हैदर अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने आ रहा है, उसको यहाँ आने के लिए वीजे की प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाए, तो उस पर भारत सरकार जल्दी से अपनी मोहर लगा के भेज देगी आज या कल में। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। फरवरी में बच्चे अगर गुलाम हैदर किसी कारणवश से, वैसे तो आएगा 100% श्योर है,
1% पे कह रही हूँ, अगर नहीं भी आ पाता है तो भी बच्चे इससे ले लिए जाएंगे। बच्चे फरवरी में भारत सरकार की कस्टडी में चले जाएंगे, उसके ऑर्डर करा चुके हैं मोबिन मलिक सर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दृढ़ संकल्प से रहिए। अब जिसको फिर भी शिकायत करनी हो तो करेगा ही भाई, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपका जवाब हमारे पास नहीं, हम नहीं दे सकते, फिजूल अपना दिमाग खर्च नहीं कर सकते। हाँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको हर चीज का अपडेट दूं, उसके लिए मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। अगर उसके लिए आपको छीटाकशी कर रही है तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप अपने विचारों को रखने का अधिकार रखते हो। अपनी बातों की अभिव्यक्ति का आजादी हर किसी को है। आप पब्लिक है और आप पब्लिक को सब चीज अपडेट देते, तो आपका फर्ज बनता है आपके हर इच्छा का, हर सम्मान का, हमारी तरफ से आपके हर चीज का सम्मान है। हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे व्यूअर्स हो, आप हमें देखते हो, और आपकी वजह से हमारा चैनल चलता है। और कहीं ना कहीं इस चैनल से उन विकलांग लोगों का भला होता है जो समाज में कई चीजों से टूट चुके हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आप उनको डेवलप बनाने का काम करते हो। इसलिए आप भी बहुत बड़े योगदान दे रहे हो इस मिशन में। थैंक यू आपका, जो आप हमारी वीडियो देखते हो, शेयर करते हो, और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, ताकि आपके कमेंट से हमें मनोबल मिलता है। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आ रही हूँ आपको एक और नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।